रीडर्स कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू लाइबर शाद यूट्यूब चैनल। आज हम हासिल चांद की न्यू एपिसोड रीड करेंगे। आई होप सो आप सबको पसंद आएगी। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर दे। नॉवेल स्टार्ट करने से पहले मैं सबको बता दूं, आई एम रियली सॉरी। मैं ये एपिसोड ईद वाले दिन ही दे देती, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी ईद के दौरान, इस वजह से एपिसोड ही दे सकी। और उसके बाद फिर इतना गंद खाया कि बीमार हो गई। ओके ना। इस वजह से मैं एपिसोड नहीं दे पाई थी, लेकिन इंशाल्लाह ये एपिसोड मैं आज दे रही हूँ। आई होप सो आप सबको पसंद आएगी। फीडबैक लास्ट भी दीजिएगा, ये लास्ट एपिसोड है। हो सकता है इसके बाद में आप लोगों को नजर ना हो कुछ दिन के लिए। ओके, चलिए नॉवेल स्टार्ट करते हैं। नॉवेल हासिल चांद, राइटर लाइबर शाद, पार्टनर खदीजा। लास्ट एपिसोड ईद एंड वेडिंग स्पेशल एपिसोड। सुबह का वक्त था। मर्द ईद की नमाज पढ़कर वापस घर आ चुके थे। घर की औरतें मीठा बनाने की तैयारियों में थी। आयत तैयार होकर पूरे घर में घूम रही थी जब उसकी नज़र यस्तान पर पड़ी, जो अपने कमरे की बालकनी से टेक लगाए चाय पी रहा था। वो फौरन से उसके पास आ गई थी। कैसी लग रही हूँ मैं? वो मुस्कुरा कर बोली। बिल्कुल एक परी की तरह, यस्तान मुस्कुरा कर जवाब दिया था। मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है। मेरी मोहब्बत का रंग बहुत गहरा आया है। यस्तान आयत की मेहंदी के नक्शो निगार पर उंगलियां चलाता शरारत से बोला, जब आयत शर्मा सी गई थी। एक चीज की कमी है, यस्तान को सोचते बोला। क्या? आयत ने खुद को देखते ना समझी से कहा। यस्तान ने अपनी अलमारी से आयत की वो सैंडल जो उसने ली थी वो उसके सामने ला कर रखी थी। उसको बेड पर बिठाते हुए खुद उसके कदमों में बैठा उसे पहनाई थी। ये आप क्या कर रहे हैं? आयत घबरा कर बोली थी। मैं पहना रहा हूँ ना। खामोश, यस्तान बोला था। परफेक्ट, वो मुस्कुरा कर बोला। लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, आप मुझे सैंडल पहनाए। मैं पहन लूंगी। आयत घबरा कर बोली थी। क्यों अच्छा नहीं लगता? शौहर हूँ तुम्हारा, पहना सकता हूँ, मेरा हक है ये। पाँव जिस्म का वो हिस्सा है जिसे कहीं चूमना मोहब्बत, कहीं हकीकत, कहीं ना मुनासिब। बहरहाल मुझे तुम्हारे पाँव से भी इतना लगाव है कि मैं बिना झिझक इसे चूम सकता हूँ। तुम्हारी रूह से लेकर तुम्हारे वजूद से मोहब्बत करता हूँ मेरी जान। ये लो, हो गया। यज़दान गमगीन लहजे में कहता उसे सैंडल पहना रहा था जब कुछ देर बाद सैंडल अब आयत के पैरों में थी और वो उसे देख मुस्कुरा रही थी। ये तो बहुत महंगी थी ना, आयत सैंडल को देख बोली थी। तुम बस मेरी तरफ से दिए हुए गिफ्ट देखो, वो तोहफा महंगा है या नहीं, ये तुम्हारा मसला नहीं होना चाहिए। तुम्हारे लिए यज़दान काज़मी अपनी पूरी की पूरी सल्तनत लुटा सकता है, तुम पर, तुम्हारी मुस्कुराहट पर। यज़दान मुस्कुरा कर बोला था। कोई मुआवजा लगता है ये। यज़दान ने आयत को खुद से लगाया था। ईद मुबारक मिसेस आयत। यज़दान शर्म करे पीछे हुई। अच्छा नहीं लगता। आयत कंफ्यूज हुई थी जब यज़दान का जानदार कहका गूंजा था। आज रात हमारी रुखसती है मोहतरमा। यज़दान मुस्कुरा कर बोला। जो भी है अच्छा नहीं लगता। चले इंदीरे मेरी। आयत मुंह बनाते बोली। अच्छा जी, शौहर से गले मिलना जायज़ नहीं है, रुखसती से पहले ईदी लेना जायज़ है। यज़दान शरारत से बोला। दे रहे हैं या बुलाऊं बड़े पापा को? आयत मुंह बनाते बोली। अच्छा दे रहा हूँ। यज़दान ने मुस्कुराकर आयत को उसकी मुंह बोल ईदी दी थी। वहाँ खड़ी अब्दुर्रहमान को तंग कर रही थी, या यूं कहो अब्दुर्रहमान महा को तंग कर रहा था। मैं तुम्हें कह रही हूँ, मुझे तमीज से दे दो ईदी। महा जिद करती बोली। तुम तो ऐसे मांग रही हो जैसे पता नहीं मैं तुमसे उधार लिया हो। अब्दुर्रहमान मुस्कुरा कर बोला। यहाँ पर कोई आधे घंटे से अब्दुर्रहमान और महा की बहस चल रही थी। मैं तुम्हें ईदी तो दे दूँ, लेकिन मेरा बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा। अब्दुर्रहमान दिल के मकाम पर हाथ रखते बोला। मैंने तुमसे कौन सा दुबई का फ्लैट मांगा है? महा को अब गुस्सा आया था। अगर मांग भी लो तब भी मैं नहीं दूंगा। अब्दुर्रहमान शरारत से बोला। तुम इतने कंजूस हो, तुम दे भी नहीं सकते। महा ने मुंह बनाया था। मैंने आपको खुद को सौंप दिया है, काफी नहीं है कि तुम्हें अब दुबई में भी फ्लैट चाहिए? अब्दुर्रहमान ने सवाल किया था। ज्यादा चकचक करने की जरूरत नहीं है मुझे इस वक्त। तुम नहीं चाहिए हो, महा ने जवाब दिया था। अच्छा फिर क्या चाहिए हमारी होने वाली बेगम को? अब्दुर्रहमान मुस्कुरा कर बोला। मुझे इस वक्त बस ईदी चाहिए। महा अब्दुर्रहमान को घूर कर बोली थी। क्यों करती हो हर वक्त पैसा पैसा? अब्दुर्रहमान महा को देख बोला। क्या है, ईदी देने का दिल भी है या नहीं? महा गुस्से से बोली। हाय, इस वक्त मेरा मेरा दिल तुम्हारा मुंह तोड़ने को कर रहा है। अब्दुर्रहमान शरारत से बोला। हाँ, मुझ पर हाथ उठाएंगे? वहाँ फौरन मासूम बनी थी। अस्तगफिरुल्लाह, मैं अपनी औरत पर हाथ नहीं उठा सकता। अब्दुर्रहमान ने कानों को हाथ लगाया था। तो फिर ईदी दे ना। महा अपना हाथ अब्दुर्रहमान की आगे करती हक से बोली थी। ईदी कैसे दूँ तुम्हें मैं? अब्दुर्रहमान अब भी उसे तंग कर रहा था। जैसे सब देते हैं। महा अब जिद हुई थी। यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ। अब्दुर्रहमान उदास होते बोला।
آپ اپنا والٹ دکھائیں مجھے، ابھی میں آپ کو امیر کرتی ہوں۔ وہ اپنا ہاتھ آگے کرتی بولی تھی۔ نہ، یہ والا مذاق ہم نہیں کرتے۔ عبدالرحمن سرنائے میں ہلاتے بولا تھا کہ ماں مسکرا دی تھی۔ اچھا، لیکن ایسا مذاق میں کرتی ہوں۔ ماں زبردستی اس کی پاکٹ سے اس کا والٹ نکال چکی تھی۔ یہ چھوڑو، اس ظلم ہے لڑکی۔ عبدالرحمن زبردستی اس سے اپنا والٹ حاصل کرنے لگا تھا جب وہ آرام سے اس کے والٹ سے سارے پیسے نکال گئی تھی، اور یہ وقت بھی عبدالرحمن نے اسے دیا تھا کہ وہ اپنی عیدی آرام سے نکال سکے۔ یہ دیکھو، مل گئی نا، ہو گیا نا، آئے بڑے یہ کہنے والے میں غریب ہوں۔ ماں یہ کہہ دی اپنے بالوں کو فلیکس مارتی ہوئے اوپر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ جب عبدالرحمن مسکرا دیا تھا، وہ تقریباً 5,000 تک نکال کر لے گئی تھی جو عبدالرحمن ابھی بینک سے نکلوا کر لایا تھا۔ ریحان اس وقت اپنے موبائل پر لگا ہوا تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ نور کسی جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ میں آپ کو کب سے فون کر رہی ہوں، آپ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ وہ غصے سے بولی۔ اچھا، لیکن یہ دیکھو میرے پاس ایک بھی کال نہیں ہے۔ ریحان فوراً سے اس کی بات سنتا اپنا فون آگے کرتے بولا جو کہ ہاتھ نہیں تھا۔ پر میں نے تو کی ہے نا، وہ اپنا موبائل دکھاتی بولی۔ جب ریحان نے چیک کیا تھا وہ بیلنس کے بغیر اسے میسج کر رہی تھی۔ لڑکی، تم کتنی غریب ہو، بیلنس کے بغیر کال کر رہی تھی اتنی دیر سے؟ وہ اسے گھورتا بولا۔ ہاں تو وہی تو، میں آپ سے پیسے ہی تو مانگنے آئی ہوں کہ مجھے عیدی دیں تاکہ میں امیر ہو جاؤں۔ وہ مسکرا کر بولی۔ مطلب؟ ریحان ناسمجھی سے بولا۔ مطلب یہ کہ مجھے عیدی چاہیے، پیسہ، مطلب پیسہ۔ وہ اپنے ہاتھ پیسے بناتے بولی تھی۔ اللہ اللہ لڑکی، میں تم سے زیادہ غریب ہوں، میں تو بیلنس بھی تمہارے بھائی سے کرواتا ہوں۔ ریحان نور کی بات سمجھتے بولا تھا۔ اللہ اللہ لڑکے، جہاں مرضی سے کروائیں، پر ابھی مجھے عیدی چاہیے۔ نور بھی اسی کے انداز میں بولی۔ یار مجھ مسکین کو تو چھوڑ دو پلیز، ریحان جان کی اداسی والی شکل بنا کر بولا تھا۔ نہیں چھوڑ سکتی میں آپ جیسے مسکین کو، مجھے اپنا والٹ دے، نور ہاتھ آگے کرتی بولی۔ تم نے میرے والٹ کا کیا کرنا ہے؟ ریحان حیران ہوتے بولا۔ میں صرف پیسے نکالوں گی، پرامس، نور شرارت سے بولی۔ اس میں پیسے ہی نہیں ہے، ریحان مسکرا کر بولا۔ کارڈ تو ہوں گے نا، وہ کالے کالے سے، وہ دے دے، نور نے حل بتایا تھا۔ اللہ اللہ لڑکی، تمہیں میرے کارڈز پر بھی نظر رکھے ہوئے ہو؟ ریحان حیران ہوتے بولا۔ کیوں، آپ کو میں اندھی لگتی ہوں؟ نور ریحان کو گھورتے بولی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، ریحان نے فوراً جواب دیا تھا۔ پھر جلدی دینا، نور منہ بناتے بولی۔ اچھا، دے رہا ہوں۔ وہ اپنا ایک کارڈ نکالتا اس کے سامنے کر گیا تھا جو کہ کالے کلر کا تھا۔ اس کے اندر کتنے پیسے ہیں؟ نور اس کارڈ کو دیکھتی بولی تھی۔ اتنے کہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، جب تک آپ شاپنگ کرنا چاہیں تب تک کر سکتی ہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ریحان مسکرا کر بولا۔ سچی؟ نور کو شوق لگا تھا۔ جی بالکل، سچی مچی، ریحان ہنستے بولا۔ یہ سچ میں رکھ لوں، یہ میرا ہوا؟ نور نے سوال کیا تھا۔ جی بالکل، یہ آپ کی عیدی ہے، ریحان مسکرا کر بولا۔ پھر ٹھیک ہے، اب میں چلی۔ وہ جانے لگی تھی جب ریحان نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کہاں چلی میز؟ اپنے روم میں۔ کیوں؟ نور نے سوال کیا تھا۔ اب مجھے بھی تو عیدی چاہیے نا، ریحان شرارت سے بولا۔ آپ کو کیا عیدی چاہیے؟ نور نے سوال کیا تھا۔ ہمیں عیدی میں آپ چاہیے، مجھے آپ کو دیکھنا ہے، ریحان نور کو دیکھ بولا جو اسے آج بہت حسین لگ رہی تھی۔ مجھے اور بھی کام ہے، آج پارلر بھی جانا ہے، میں جا رہی ہوں، وہ بلش کرتے بولی تھی۔ لیکن مجھے کچھ دیر تو دیکھنے دو، ریحان منہ بناتے بولا۔ رخصتی کے بعد دیکھے گا، ابھی میں چلی۔ وہ مسکرا کر اسے آہستہ سے دھکا دیتی اپنے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جب پیچھے سے ریحان کھلے دل سے ہنسا تھا۔ شام کا وقت تھا، سب گھر کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ ماہ، نور اور آیت کی شادی کا دن آ چکا تھا۔ ان تینوں نے اچھے سے اپنی عید کا دن سیلیبریٹ کیا تھا۔ وہ تینوں ہی بے انتہا خوش تھی، تینوں ہی تیار ہونے کے لیے پارلر جا چکی تھیں۔ وہ اپنے محرموں کے لیے سج دھج رہی تھیں، دوسری جانب دولہے بھی اپنے آپ کو تیار کروانے کے لیے پارلر میں جا چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ماہ، نور اور آیت تیار ہو چکی تھیں۔ آیت نے ماہ کو دیکھا جس نے ریڈ اور گولڈن کمبینیشن کا لہنگا پہنا ہوا تھا، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے، سافٹ سا میک اپ، وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ آیت نے شرارتی نظروں سے ماہ کی جانب دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو تم؟ آیت، ماہ نے اسے اپنی طرف عجیب نظروں سے دیکھا تو اسے پوچھا۔ آج تو تم اتنی پیاری لگ رہی ہو، آج عبدالرحمن تو بھائی تو کام سے گئے۔ آیت نے ایک آنکھ مارتے ماہ کو شرمانے پر مجبور کر دیا تھا۔
महा ने भी आयत को देखा, जिसने डार्क मैरून कलर का लहंगा पहने, हाथों में चूड़ियां पहने, मेकअप किए वो भी आज बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। एक अप्सरा लग रही थी। खूबसूरत तो तुम भी कम नहीं लग रही, आज तो फिर यजदान भाई भी कम काम से गए। महा ने भी आयत को तंग किया था तो आयत भी शर्माते हुए सर झुका लिया। तुम दोनों कब बाज आओगे? एक दूसरे को तंग कर रहे हो। नूर ने एक दूसरे को बातों में गुम देखा तो रूठेपन से बोली, अरे अरे, तुम क्यों नाराज हो रही हो मेरी जान? तुम भी आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। रेहान भाई पर बिजलियां गिराने का काम तुम करने वाली हो। आयत और महा नूर की तरफ हो गई थी। इस पर तो बिजली मैं कब से गिराती हूँ आ रही हूँ, और पर आज तो मैं खास बिजलियां गिराऊंगी। इस पर ये ना हो बेचारे में बिजलियां गिराऊं और वो फिर सबको जला हुआ मिले। नूर हंसते हुए बोली थी, वो तीनों आज के दिन भी बाज नहीं आने वाली थी अपनी शरारतों से। नूर, तुम बाज आ जाओ, आज तो रेहान भाई को बख्श देना, उनकी इस रात को खराब मत होने देना। आयत ने एक थप्पड़ उसके कंधे पर मारते हुए डांटते हुए कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं तंग करती, आज की रात उसे बख्श दूंगी। नूर अपना लहंगा ठीक करते हुए इतराते हुए कहने लगी तो तीनों की हंसी पॉलर में गूंजने लगी। सब लोग ही उन तीनों खूबसूरत दुल्हनों को देखते हुए उनके नसीब अच्छे होने की दुआएं कर रहे थे। थोड़ी देर बाद तीनों को ही पॉलर से हॉल में ले जाया गया और अब तीनों को वेटिंग रूम में बिठा दिया गया था। दूल्हे भी बाहर हॉल में आकर बैठ गए थे और बारी बारी फिर तीनों को उनके शौहरों के साथ लाकर बिठा दिया गया था। बहुत प्यारी लग रही हो नूर, रेहान ने प्यार भरी नजरों से नूर को देखते हुए कहा। रेहान बात सुनते नूर ने भी रेहान की जानिब देखा। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो, हल्का सा मध्यम लहजे में कहते हुए नूर ने कहा तो रेहान ने भी खूबसूरत लबों पर मुस्कुराहट आई थी। हमें तो दूध पिलाई की रस्म भी करनी है, महा और आयत रेहान को कहने लगी। रेहान ने हैरानगी से महा और आयत को देखा। तुम दोनों को दुल्हन बन के भी सुकून नहीं है कि अब मुझे तंग करने आ गई हो? रेहान ने आईब्रो झुकाते हुए दोनों को कहा। तो क्या हुआ, नूर भी हमारी बहन है, तो क्या हम कर नहीं सकते? ये हमारा हक है। महा ने भी एक नजर अब्दुलरहमान को देखा और फिर रेहान को देखते हुए कहने लगी, अरे रेहान, कंजूसों की तरह बात कर रहे हो? मेरी बीवी कह रही हो तो दूध पिलाई की रस्म करा लो और दे दो पैसे इसे। अब्दुलरहमान भी अपनी बीवी की साइड लेते हुए रेहान को कहने लगा, तुम्हें भी कुछ कहना है? रेहान ने आयत की जानिब देखते हुए कहा तो आयत ने जल्दी से सर हाँ में हिलाया। इन तीनों की बातें सुनकर सब मुस्कुराते हुए उन तीनों को देख रहे थे। उन दोनों को दुल्हा दुल्हन बनते हुए भी सुकून नहीं मिल रहा था। हाँ, तो ये हमारा हक है ना? आयत भी मैदान में आ चुकी थी। अच्छा चलो भाई बताओ, तुम लोगों को क्या चाहिए? रेहान हार मानते हुए माँ और आयत से कहने लगा, मुझे तो 1 लाख चाहिए और मुझे भी 1 लाख ही चाहिए। माँ और आयत ने अपनी अपनी डिमांड रखी और उनकी डिमांड सुनकर रेहान तो फटी फटी आंखों से उन दोनों को देखने लगा। नूर ने भी दोनों को हैरानगी से देखा। अरे इतने पैसे मैं जेब में लेके क्यों घूमूं? कुछ कम कर लो, रेहान शरारत से बोला। आप अपने घर वालों से लेकर देना। आयत कहाँ उसका पीछे छोड़ने वाली थी। फिर रेहान ने भी हार मानते हुए पैसे माँ और आयत को दे दिए, जिस पर उन दोनों ने खुश होते हुए अपनी अपनी जगह पर अपनी महरम के साथ आकर बैठ चुकी थी। ये बारी अब्दुलरहमान की जेब खाली होने की थी। अब्दुलरहमान की दूध पिलाई की रस्म नूर और आयत ने की थी, जिस पर अब्दुलरहमान ने बहुत सी शरारतों के बाद अपनी बहनों के सामने हार मानते हुए उनको उनकी मुंह बोली रकम अदा की थी। जबकि यजदान मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो जानता था अब बारी उसकी होगी। जब महा अपनी जगह से खड़ी हुई थी और नूर के साथ यजदान की तरफ आई थी, भाई ये ले दूध पिए। नहीं पहले पैसे दें फिर दूध लिएगा, नूर शरारत से बोली। अच्छा कितने पैसे चाहिए? यजदान मुस्कुरा कर बोला, यही कोई 2.5 लाख महा को और 2.5 लाख मुझे, नूर ने मुस्कुराते कहा था। क्यों भाई, तुम लोगों ने क्या कोई बिजनेस खोलना है? यस्तान हैरान होते बोला। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन हम इन पैसों से शॉपिंग करेंगे, अब जल्दी से दे, महा ने हाथ आगे करते कहा था। नहीं भाई, इतने तो नहीं है मेरे पास, यस्तान ने साफ इनकार किया था। जब सब मुस्कुरा रहे थे और उनकी नोक-झोंक देख रहे थे। भाई चीटिंग नहीं करे, नूर मुंह बनाते बोली थी। चेक भी चलेगा? चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा, जल्दी से दे, महा ने जल्दी से हल बताया था। यू आर वेरी चालाक,
यज़दान हंसते बोला, आखिर बहन किसकी हूँ? महा मुस्कुराते बोली थी जब यज़दान ने अपनी जेब से चेक बुक निकालते महा और नूर को चेक साइन करके दिया था, जिसमें वो दोनों खुशी होती दूध का गिलास दिया था और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ चुकी थी। वो तीनों ही कपल अपने आप में बहुत हसीन और खूबसूरत लग रहे थे। पूरे हॉल की नज़र इन कपल पर ही थी, जो कभी हंस रहे थे, कभी लड़ रहे थे, तो कभी कह के लगा रहे थे। इस घर के बड़ों ने उन सबको हंसते देखा उनकी आने वाली जिंदगी की बहुत सी दुआएं की थी। मेरी भी शादी कराओ, मेरी भी शादी कराओ, मिठू उड़ता लैला के साथ स्टेज पर आते बोला। अच्छा अच्छा, जो अब्दुर्रहमान ने मुस्कुरा कर कहते उसे और उसकी होने वाली बेगम को अपने साथ ही बिठा लिया था। अब्दुर्रहमान ने अपने मिट्ठू को उसके साइज का एक छोटी सी शेरवानी बना के दी थी, जो उसके जिस्म पर पूरी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। और लैला को भी इधर आयत और नूर ने लाल कलर का एक कपड़े पहनाए हुए थे, जिसे सब मुस्कुरा रहे थे। जब यस्तान भी बैठा मुस्कुरा रहा था, उनकी इस बचकाना हरकत जब मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया था। मिट्ठू वल्द अब्दुर्रहमान, क्या आपको लैला वल्द रेहान ये निकाह हक में है, जिंदगी भर का साथ और हमेशा की मुखलिस के साथ कबूल है? रेहान लैला का बाप बना था। कबूल है, कबूल है, कबूल है, मिट्ठू फौरन से अपनी चोंच हिलाते बोला था। जब सब एक साथ हॉल में कहकर गूंजा था। मौलवी साहब ने यही सवाल लैला से भी किया था, तो लैला ने भी यही जवाब दिया था, तो सब मुस्कुराने लगे। भाई इनकी भी शादी हो गई है, इस सैरान साहब हंसते बोले। हाँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह, उस्मान साहब मुस्कुराए थे। आज तो दो खुशियां थी, पहली ईद और दूसरी काज़मी हाउस में शादी। आज खुशियों का दिन था। काज़मी हाउस में चहल पहल थी, वो सब मुस्कुरा रहे थे। जब मिट्ठू ने बड़े ही प्यार से लैला का पर पकड़ा था, मतलब कि इंसानों की ज़बान में उसका हाथ पकड़ा था यार। सब उस हरकत पर हैरान रह गए थे। अल्लाह की कुदरत, यहाँ पर जानवरों में भी मोहब्बत होती है। जब अब्दुर्रहमान ने मिट्ठू को घूरा था, ये सब अपने घर जाके करना, फैमिली इवेंट है ये, अब्दुर्रहमान गुस्से से बोला था जब सब हंसे थे। कुछ ही देर में हॉल की लाइट बंद होने का वक्त हो गया था और वहीं उनकी रुखसती का टाइम हो गया था। जब तीनों कपल्स की बारी बारी रुखसती की गई, पहले नूर और रेहान को कुरान के साए तले बहुत सी दुआओं के साथ रुखसत किया गया था और फिर अब्दुर्रहमान महा को गाड़ी में बिठाते उनके वालिदैन के साथ भेजा गया था कि पीछे बीजान उस्मान साहब और सायमा बेगम ने यजदान और आयत की रुखसती करते उनको गाड़ी में बिठाते घर लाया गया था। तीनों कपल की रुखसती हो चुकी थी, उनको अपने अपने कमरे में बिठा दिया गया था। अब्दुर्रहमान कमरे में आता महा को देखने लगा। अब्दुर्रहमान महा के करीब जाकर बैठा और उससे देखने लगा। क्या मुझे इस घूंघट नुमा पर्दे को उठाने की इजाज़त है, जो मुझसे तुम्हारा चेहरा छुपा रहा है? अब्दुर्रहमान प्यार से भरे लहजे में बोला। आपको मेरा घूंघट उठाने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है अब्दुर्रहमान, मैं आपकी बीवी हूँ, महा सर झुकाकर बोली। उसकी बात सुनते अब्दुर्रहमान के लबों पर बेसाख्ता खूबसूरत मुस्कुराहट आई थी। उसने अपने हाथ से महा का घूंघट उठाया था और बेड पर उसके करीब होकर बैठ गया। बहुत प्यारी लग रही हूँ महा, अब्दुर्रहमान अपने हाथों के प्यालों में महा का चेहरा भरे उसकी आंखों में आंखें डालते प्यार भरे लहजे में बोला था। ये तो आपकी आंखों का देखना है अब्दुर्रहमान कि मैं तुम्हें प्यारी लग रही हूँ। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, महा मुस्कुरा कर बोली। मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ महा कि अल्लाह ने तुम्हें मेरा हमसफ़र बना दिया, मुझे मेरी मोहब्बत को मुझसे मिला दिया। जब तुम बचपन में खोई थी तो मुझे लगा ही नहीं था कि हम दोबारा मिलेंगे, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने तुम्हें मेरी ज़िंदगी में दोबारा वापस भेज दिया। अब्दुर्रहमान महा के हाथों की पुश्त से आप अपने होठों से लगाते बोला। आपका प्यार सच्चा था अब्दुर्रहमान, इसलिए अल्लाह ने मुझे आपकी ज़िंदगी में दोबारा भेज दिया और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे, हमारी ज़िंदगी में कभी कोई दुख नहीं आएंगे। वह मुस्कुरा के बोली थी। इंशाल्लाह, अब्दुर्रहमान ने मुस्कुरा कर कहा। बहुत चाहा है मैंने तुम्हें, ये बस कहने की बात है कि चंद साल बाद तुम मिल गई हो, लेकिन मेरे दिल से पूछो, ये चंद साल का एक एक दिन, एक एक मिनट एक सदी का बराबर था। मैं अपने आप को खुश रखने की कोशिश करता था, लेकिन मैं रातों को तुम्हारी याद में रोता था। महा, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हें रोशनास करवाऊँ? अब्दुर्रहमान खनखनीर लहजे में बोलते, महा के जिस्म स्पार्क कर गया था, वो इसका महरम था, उन दोनों का रिश्ता जायज़ था। उसने हमेशा के इंतज़ार किया था और अब जाके वो एक दूसरे से मिले थे, तो वो उसे अपने करीब आने से मना नहीं कर सकती थी। महा ने हाँ में सर हिलाया था, तो अब्दुर्रहमान ने आहिस्ता आहिस्ता महा का दुपट्टा पिनों से आज़ाद करवाया था। कब से बैठी रेहान का इंतजार कर रही थी। जब रेहान कमरे में दाखिल हुआ और नूर को इतने आराम सुकून से बेड पर बैठे देख रेहान को तो पहले शौक हुआ, उसने आज भी कुछ न की
किया होगा। नूर इतने आराम सुकून से बैठने वाली चीज नहीं है। रेहान अपने कदम उठाते हुए नूर के पास गया। पहले उसने सारा बेड देखा कि कहीं नूर ने कोई शरारत तो नहीं की, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि नूर ने कोई शरारत नहीं की तो वो नूर के पास ही आकर आहिस्ता से बैठ गया। तुम आज इतने आराम सुकून से क्यों बैठी हो नूर? खैर तो है ना? रेहान ने शरारत भरे लहजे में कहा तो नूर घूंघट के पीछे उसके लब मुस्कुराए। जी जी मियाँ जी, सब ठीक है। मैं आज की रात आपकी खराब नहीं करना चाहती, ना इसलिए क्योंकि मैं शरीफ बच्ची हूँ। नूर ने भी शरारत भरे लहजे में कहा। बहुत शरीफ बच्ची हूँ, मैं जानता सब हूँ। मैं कौन सा तुमसे पहली दफा मिला हूँ? रेहान ने भी आंख मारते हुए कहा। देखो रेहान, मैं आपसे तमीज से बात कर रही हूँ ना, तुम मेरे से भी तमीज से बात करो, वरना मुझसे कुछ सुन मत लेना। मैं बड़ी मुश्किल से घर वालों के कहने पर शरीफ बन के बैठी हूँ, लेकिन लेकिन मियाँ जी को हजम नहीं हो रहा। नूर अपना घूंघट खुद ही उठाते गुस्से से रेहान को कहा, और नूर की ऐसी दबंग बातें सुनकर वो भी उसकी रात रेहान अपनी हंसी कंट्रोल करने लगा। अच्छा अच्छा, तो सब घर वालों के कहने पर तुम इतनी शरीफ बच्ची बन के बैठी हो, इसका मतलब मेरे लिए नहीं बैठी हो? रेहान ना रूठेपन से बोला। अरे अरे, आपके लिए यहाँ पे शरीफ बच्ची बन के बैठी हूँ, वरना आपका आज का दिन यादगार बना देती कि हमेशा याद रखती। लेकिन सबने शरारत करने से मना कर दिया है, इसलिए नूर आज के दिन के लिए शरीफ बच्ची है। नूर मुंह फुलाते मासूमियत से बोली। अच्छा नूर, आज की रात तुम झगड़ा बंद कर दो, आज की रात तो मेरी रात है। तुम्हारा ये जो बोलता हुआ मुंह है ना, मैं बंद करने की ताकत रखता हूँ अगर तुम इजाजत दो तो। रेहान की बात सुनते नूर की चलती जबान को ब्रेक लगी थी। वो आंखें फेरे रेहान को देख रही थी जो मुस्कुरा रहा था। जी तो मैं तुम्हें कौन सा मना कर रही हूँ? वैसे भी मुझे आयत और महा ने समझाया था कि आज की रात खराब ना करूँ आपकी। आप मेरी महरम हो तो मैं आपको मना नहीं कर सकती। नूर भी मुंह के डिजाइन बनाते हुए रेहान को कहने लगी। अच्छा जी, मेरी मासूम सी शरीफ सी बीवी। रेहान मुस्कुरा कर बोला और उसको उसकी रौनमाई का तोहफा देते उसे खुद से लगाया था। आज की रात वो ढेरों बातें करने वाले थे। रेहान नूर को मोहब्बत की बारिश में होता उसने अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाने लगा कि लड़ाई अपनी जगह, लेकिन वो उसकी कितनी मोहब्बत करता है नूर को आज महसूस हुआ था। यस्तान जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, सामने ही आयत को घूंघट लिए बैठी यस्तान का इंतजार कर रही थी। यस्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। उसे वो पहला दिन याद आया जब उसकी और आयत का झगड़ा हुआ था। यस्तान को अपने पास आते देख आयत का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां नीचे यस्तान का अपने करीब आना महसूस किया था। यस्तान उसके पास जाकर बैठा और आयत के नर्म हाथों को अपने आहिस्ता से अपने मर्दाना हाथों में लिया, जबकि आयत के हाथ घबराहट से ठंडे हो रहे थे। आयत, इतना डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें कौन सा खा जाऊंगा जो तुम्हारे हाथ इतने ठंडे हो रहे हैं? यस्तान ने आयत को थोड़ा रिलैक्स करते हुए से फ्री होकर बात करने की कोशिश की थी। यस्तान की बात सुनते आयत ने जल्दी से सर उठाकर सामने देखा, लेकिन आगे घूंघट था, इसलिए आयत को यस्तान का चेहरा दिखाई नहीं दिया। यस्तान ने आयत के हाथों को अपने लबों से लगाते आजाद किया था और उसका घूंघट उठाया। जैसे ही उसने आयत का घूंघट उठाया, यस्तान तो आयत का इतना खूबसूरत रूप देखकर दंग रह गया था, जहाँ पाकीज़गी, हया, शर्म के सारे रंग थे जो आयत को और भी दिलकश और खूबसूरत बना रहे थे। बहुत प्यारी लग रही हो मिसेस यस्तान, यस्तान ने प्यार भरे लहजे में कहा था। यज़दान की ज़बान से अपने लिए तारीफ सुनकर आयत अपने चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट लाते सर झुका गई थी। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मेरी ज़िंदगी को इस कमरे को मुकम्मल करने के लिए। थैंक यू सो मच। यज़दान मुस्कुरा कर बोला था और अपनी जेब से एक मखमली डिबिया निकालते उसने उसे खोला था, जिसमें एक बहुत कीमती डायमंड रिंग थी जो यज़दान उसके लिए मिस्र से लाया था। वो उस रिंग को बाहर निकालते आयत को दिखाई थी। मैं आई, क्या मुझे इजाज़त है इसे तुम्हें पहनाने की? यज़दान अपने हाथ आगे करता बोला, जब आयत ने मुस्कुराकर यज़दान के हाथ में अपना हाथ रखा था, जिस पर यज़दान ने उसके हाथ पर वो रिंग पहनाई थी, जो आयत के हाथों में जाने के बाद और भी खूबसूरत लग रही थी। यज़दान उस रिंग को देखते उसने बेख्तियार आयत का हाथ थामते वापस अपने लबों से लगाया था, जिस पर आयत ने जल्दी से यज़दान से अपना हाथ निकाला था और शर्म से नजरें झुका गई थी। आयत, क्या तुम मुझे इजाज़त दे सकती हो कि आज की रात मैं तुम्हें बताऊं कि तुमसे कितना प्यार करता हूँ? यज़दान आयत को देख बोला, जो नजरें झुकाए हुए थी। यज़दान की बात सुनकर आयत का दिल एक बारीकी से धड़का, लेकिन वो उसका महरम था, वो उसे उसका हक लेने से इनकार नहीं कर सकती थी। इसलिए आराम से ही आयत अपना सर हाँ में हिलाते हुए अपना आप यज़दान के सुपुर्द कर गई थी।
यज़दान भी आयत को आहिस्ता आहिस्ता अपने प्यार में भगोकर उसे बता रहा था कि वो उससे कितना प्यार करता है। सितारों से भरी चांद रातें पसंद हैं, उसे खुशबू से लिपटी मेरी सांसें पसंद हैं, तारीफ के काबिल उसकी जुल्फें भी हैं, मगर सबसे ज़्यादा मुझको उसकी आंखें पसंद हैं। ख़त्म शुद। यहाँ पर हमारा नावल अपने अख्तिताम को पहुँचा। सो आई एम रियली सॉरी कि मैं एपिसोड बहुत ज़्यादा लेट कर दी, कुछ ईद की वजह से मैं बिज़ी थी और फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। ओके, सो इसलिए माइंड नहीं करिएगा। बाकी नॉवल बताइएगा आपको कैसा लगा, लास्ट एपिसोड कैसी लगी, पूरा का पूरा नॉवल आप सबको कैसा लगा, कमेंट में प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और बाकी इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अगले नॉवल के साथ। सो तब तक हाफिज़, टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट में लाजमी बताना है, ओके, और वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।